नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, ऑरा क्या है, ऑरा को कैसे देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है और ऑरा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी की विस्तृत जानकारी के साथ तो शुरू करते हैं। जो भी वस्तुएं हैं, वो चाहे सजीव हैं या निर्जीव हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ते थे, जो चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। और जो वस्तु एक जगह पे ही रह जाए, उसे हम निर्जीव कहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल में अगर जाते हैं, अध्यात्म में आप जाते हैं, तो वहाँ पे सजीव और निर्जीव कुछ नहीं है, सब सजीव है। क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो आप देखते हैं कि चाहे कुर्सी है, टेबल है, पेड़ है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, हर वस्तु जो है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। आप एक मिट्टी के कण को भी अगर लैब में चेक करेंगे तो उसमें आप एक ऊर्जा पाएंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से ये बना हुआ है। तो एक वो ऊर्जा क्षेत्र है, ऊर्जा है। इसी तरह जो भी चीज़ें बनी हैं वो सारे 5 एलिमेंट से ही बनी हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और ये पांचों तत्वों में ऊर्जा है। जैसे मिट्टी में पेड़ पौधे निकलते हैं और उसे हम खाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा निकलती है, तो मिट्टी से ऊर्जा ही निकलती है। जैसे उसमें आप फ्रूट कोई भी उग रहा है तो आप उसे आप खा रहे हो, उससे ऊर्जा ले रहे हो। संतरा, सेब, केले, सब्जियां जो उगाओगे, बीज डालोगे, उस तरह का ही उसमें स्वाद आ जाता है और हम उसमें खाते हैं। मीन्स वो शक्ति मिट्टी से आती है, सारी ऊर्जा मिट्टी से ही निकलती है और हम उसे खा लेते हैं। मीन्स कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होती, वो हमेशा एक रूप चेंज करती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, वो कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा पानी है, 72 से 75% हमारे बॉडी में जल होता है। तो उसके बाद अग्नि, हमारे जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि यूज होती है, अग्नि तत्व यूज होता है, वो पेट में एक जाकर सारा भोजन जलाहित होकर अलग अलग चीज़ों में बंट जाता है, वेस्टेज बाहर, और बाकी फिर ऊर्जा यूज होती है। तो ऐसे अग्नि में, और हमें जब भी कभी हम चेक कराते हैं अपनी बॉडी को तो हमारे अंदर ऊर्जा होती है। जिससे आप फीवर चेक करवाते हैं तो 98 टेम्परेचर सभी का होता है, 98, उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं ऊर्जा बढ़ गई है, बुखार हो गया है। तो वो ऊर्जा हमेशा, हमारा शरीर जो गर्म रहता है वो ऊर्जा के कारण ही होता है। अगर ऊर्जा खत्म हो जाए तो ये शरीर ठंडा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसी तरह अग्नि तत्व हो गया। अब वायु तत्व है। अगर हमें जीते रहना है तो हमें सांसों की जरूरत है। आपने देखा होगा जो सांस भी प्रॉपर नहीं ले पाते, ऊर्जा नहीं अंदर जाती, ऑक्सीजन नहीं अंदर जाती, तो वो शरीर डेड हो जाता है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, ऊर्जा नहीं ले पा रहा सांसों की, तो उसे वेंटिलेट कर दिया जाता है, ताकि वो कृत्रिम सांस दे दी जाती है ताकि वो जीवित रहे। तो इस तरह से आखिरी तत्व आकाश तत्व है, जिसकी वजह से ये सारे स्थगित हैं। तो ये पांचों तत्व जो हैं, इनका सजीव रूप भी है जिसे हम देख लेते हैं, और इनका सूक्ष्म रूप भी है
जिसे हम नहीं देख पाते। उसे देखने के लिए हमें उस ध्यान मुद्रा में जाना पड़ता है, उस ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरना पड़ता है, जिससे हम इन पांचों एलिमेंट्स को, जैसे हम भौतिक शरीर से देख सकते हैं, ऐसे ही हम इनको सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ऊर्जा में भी इनको देख सकते हैं। उसे देखना है तो आप गहरे ध्यान में अगर उतरते हैं हमेशा, तो हर वस्तु की आप एनर्जी को भांप लेंगे, हर ऊर्जा को आप भांप लेंगे। उसे ही हम ऑरा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो पुराने ऋषि मुनि हैं या देवी देवता हैं, तो उनके सिर के पीछे एक गोल चक्कर सा होता है, एक एनर्जी फील्ड बैक पे होता है, दिखाता है। वो एक गोल्डन ऊर्जा के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रोबोट 2.0, जिसमें ओरा के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है। अगर आप उसे भी देख लेंगे तो आपके काफी पॉइंट वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये अगर खुद ओरा को महसूस करना है, तो आप उसको एक ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। शांत होकर बैठ जाएं। धीरे से आंखों को बंद कर लें। अब आप सांसों पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे सांसों को महसूस करिए। जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करेंगे, उसका आना जाना, सांसों की गर्माहट को महसूस करें। और ऐसे आप थोड़ी देर में ही आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। फिर आप ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहें। सांसों पर ध्यान करते करते आप, जब आपको कम से कम 30 मिनट तक बीत जाएंगे, आधा घंटा बीत जाएगा, तब आप पाओगे आपके हाथ पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। सिर्फ आप फील करोगे तो सिर्फ अपने आगे चक्कर या ऊपर हेड तक आप महसूस कर पाओगे। बाकी का शरीर आपको ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। तो आप बिल्कुल हल्के से अपने हाथों को हल्का सा मूव करने की कोशिश करोगे, लेकिन मूव नहीं करोगे, हल्का सा महसूस करोगे, करने की कोशिश करोगे, महसूस करोगे, लेकिन हिलाना नहीं है हाथों को ना पैरों को। आप पाओगे भी आपके हाथों और पैरों के ऊपर जैसे कोई ऊर्जा का प्रभाव आ गया है। किसी ऊर्जा ने आपके हाथों और पैरों को रोक रखा है। बहुत बारीक स्थिति आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा ध्यान करते हैं तभी इस चीज़ को आप फील कर पाओगे। और आप देखोगे, पाओगे, महसूस करोगे कि कोई ऊर्जा का रूप, कोई ऊर्जा ने आपको, आपके हाथों को बांध रखा है। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी को ऑरा ने बांध कर रखा हुआ होता है। जैसे हमारे 7 चक्र जो होते हैं, उसी तरह हमारे 7 शरीर भी होते हैं। हमारे जो चक्र हैं उनमें अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर की ऊर्जा होती है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्सेट्रा। इस तरह के सारे जो कलर हैं, कभी कभी उस बॉडी पे मल्टी कलर्स भी का ऑरा बना होता है। किसी में गोल्डन कलर का ऑरा ज़्यादा होता है, किसी में ब्लैक कलर का ऑरा होता है ज़्यादा, और किसी में वाइट कलर का ज़्यादा ऑरा होता है। तो इस तरह ऑरा की अलग अलग कलर्स अलग अलग होते हैं। और ये ऑरा किसी का 3 फीट से शुरू होकर 15-16 फीट तक भी चला जाता है, और किसी का और भी बढ़ जाता है। अब ये ऑरा जिनका कम होता है वो निम्न सत्र के साधक होते हैं, या वो भक्ति नहीं करते, ध्यान साधना नहीं करते, उनका बहुत कम होता है।
3-4। लेकिन जो साधना ध्यान भजन करते हैं उनका ऑरा बढ़कर 15 फीट से ऊपर चला जाता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब पहले आपको, अगर आपने महसूस करना है ऊर्जा को, तो अपनी 2 उंगलियों को वी शेप में रखें, सामने आंखों के सामने वी शेप बनाकर रखें। जैसे विक्ट्री के टाइम पर, किसी जीत के टाइम पर हम ऐसे वी बना लेते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, उस तरह का वी बनाकर, और आपने उन उंगलियों के बीच में देखना है। जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको 1 से 2 मिनट तक देखते देखते उंगलियों आपको दिखनी बंद हो जाएंगी और बीच में आप जैसे जैसे देखते रहोगे ऐसा लगेगा उंगलियां है ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से फिर देखोगे बीच में ही, तो उंगलियों के साइडों पर धीरे धीरे एक वाइट कलर की ऊर्जा दिखनी शुरू होगी, हल्की हल्की एक लाइन सी नजर आएगी उंगलियों के आसपास। उसे हम ऑरा कहते हैं। अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जिससे आपका ऑरा बढ़ेगा और साफ सुथरा रहेगा। उसके लिए आपको हमेशा कोशिश करें सत्य ही बोलें, साफ सुथरे कपड़े पहने, रोज नहाएं और कोशिश करें किसी को भी आपके द्वारा नुकसान ना पहुंचे। ना तो पैसे के लेन देन में वो दुखी हो, ना वो आपकी किसी बातों से दुखी हो, मतलब आपके तन, मन और धन तीनों से किसी तरह का भी किसी को दुख ना दें। गरीबों की मदद करें जिससे ऑरा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव ही रहें, नकारात्मक विचार ना लाएं, पॉजिटिव विचार लाएं और लोगों का भला करें। जीवों पर दया दिखाएं। कोई भी छोटे जीव जंतु हैं तो उन पे कभी भी आपको उनको मारना नहीं चाहिए, उनको प्रेम करें, माता पिता की सेवा करें और नेचर से, पेड़ पौधों से आप प्रेम करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कोशिश करें जो भी अध्यात्म में आपके दोस्त मित्र आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये आप शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। आपको कोई भी किसी भी विषय में कोई वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट में डाल दें। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियोस में या आंसर के माध्यम में आपको कमेंट में ही डाल दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।